सुबह की ईद थी। घर में सब लोग जल्दी जल्दी तैयार हो रहे थे। अली, आयशा और उनका छोटा भाई हमद बहुत खुश थे क्योंकि आज बकरा ईद फनी स्टोरी वाला दिन लग रहा था। उनके घर एक शरारती बकरा आया था जिसका नाम गोलू था। गोलू आम बकरों जैसा नहीं था। वो कभी फूल खाने लगता, कभी कपड़ों की टोकरी में मुंह डाल देता। अब्बू ने कहा, कोई गोलू पर नजर रखो, लेकिन चंद मिनट बाद गोलू गायब था। सब लोग उसे ढूंढने लगे। अम्मी सहन में देख रही थीं, दादी दरवाजे के पास और अली छत तक जा पहुंचा। अचानक आयशा जोर से हंसने लगी। गोलू तो पड़ोस के पौधों के पास खड़ा पत्ते खा रहा था। पड़ोसी अंकल भी हंसने लगे। हमद बोला, लगता है गोलू भी ईद मनाने निकला था। सब इतना हंसे कि अब्बू भी अपनी हंसी ना रोक सके। यही तो होते हैं ईद उल अधा फैमिली मोमेंट्स, जब छोटी छोटी बातें यादगार बन जाती हैं। दोपहर में घर पर रिश्तेदार आए। सब बातें कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और फोन में तस्वीरें बन रही थीं। अली ने सोचा, आज गोलू के साथ एक अच्छी तस्वीर बनाऊंगा। वो आहिस्ता आहिस्ता गोलू के पास गया, लेकिन जैसे ही तस्वीर लेने लगा, गोलू भाग पड़ा। अली उसके पीछे, फिर हमद, फिर आयशा और फिर अब्बू भी। पूरा घर जैसे दौड़ का मैदान बन गया। दादी बोली, ये बकरा नहीं रॉकेट है। आखिर गोलू सहन में रुक गया। सब लोग हंस हंस कर थक गए। आयशा ने कहा, ये तो हमारे घर का बादशाह है। शाम तक सब इसी बात को याद करके हंसते रहे। हमद ने तो गोलू की तस्वीरों पर मजाक वाले चेहरे बनाकर अपनी बकरा मीम्स भी तैयार कर लिए। अम्मी ने कहा, ईद सिर्फ खाने या कपड़ों की नहीं, खुशी और प्यार बांटने का दिन भी है। रात को सब लोग एक साथ बैठे थे। खाना खाते हुए हर कोई गोलू की शरारतें याद कर रहा था। अब्बू बोले, कभी कभी सबसे मजे वाली यादें प्लान नहीं होती, खुद बन जाती हैं। अली ने मुस्कुराकर कहा, ये हमारी सबसे मजे वाली बकरा ईद फनी स्टोरी थी। दादी ने बच्चों को प्यार किया और कहा, खुशी घर की हंसी में होती है। उस दिन बच्चों ने सीखा कि ईद की असल खूबसूरती खानदान, मोहब्बत, हंसी और साथ गुजारे लम्हों में है। और गोलू, वो आराम से बैठा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन घर वालों को मालूम था, अगली ईद पर भी कोई ना कोई नई और मजेदार ईद उल अधा फैमिली मोमेंट्स वाली कहानी जरूर बनेगी।